ज्यायानं नमलोय शविशानम् मंगलं भगवानि वीरो मंगलं गौतमगणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनिधर्मस्तु मंगलम्। सर्वे मंगल्यं सर्वे कल्याणकारकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु सस्यम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्यां चकाशिते चिश्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे मन्वित शविसिद्धे धूमचलिमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि शमयि पावडि मणिमोक्षुदिकेवली वणिधम्। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामो गिलाञ्छिनं जिया त्रिलोकीनाथस्व शासिनं जिन्शासिनम्। नवयोधि नापमतो जाने गो दुजो बाबो एवं वणन्ति शुद्धं नादो जोषो दुषोचिभे नहीं प्रेमात नहीं जो एक ज्ञाया के भाव इस रीति शोध कहाँ अरुण जो ज्ञाति वो तो वो ही है। एक ज्ञायक भाव कैसा है? एक ज्ञायक भाव मेरे साथ अनादि से है। मैंने भले उसकी कीमत नहीं की हो, क्योंकि जो एक ज्ञायक भाव है भाई, एक ज्ञायक भाव अगर एक ज्ञायक भाव के आश्रय में रहना सीख गया तो स्वयं सुखी रहना सीख जाएगा, स्वयं आनंद में रहना सीख जाएगा। एक ज्ञायक भाव ऐसा है जो पराधीन नहीं रहता है, जिसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्ञायक को किसी की जरूरत नहीं है। ज्ञायक को ज्ञायक के गीत गाने वाली निर्मल पर्याय की जरूरत नहीं है, तो ज्ञायक की अन्य से क्या मतलब उसको। ज्ञायक जब अप्रमत्त पर्यायों से पार है तो प्रमत्त रूप दशाओं से क्या प्रयोजन है। ज्ञायक का सारा ज्ञायक से है, ज्ञायक का सर्वस्व ज्ञायक से है, जो एक ज्ञायक भाव है। हमारी श्रद्धा का अहम यही रहना चाहिए। मेरी श्रद्धा यही बोले, मैं एक ज्ञायक भाव। एक ज्ञायक भाव कहते ही अनादि दिखने लगे, ये जन्म न दिखे, ये जीवन न दिखे क्षणिक। एक ज्ञायक कहते ही अंतपना मिट जाए। एक ज्ञायक कहते ही अशुद्धता की दुनिया खत्म हो जाए। एक ज्ञायक कहते ही संसार और सिद्ध अवस्था भी जब चली जाती है तो उस ज्ञायक में
क्या है जो आ जाएगा? ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो ज्ञायक में हो और ज्ञायक भाने वाले को हो? दुख, विकल्प, क्लेश ना ज्ञायक में है और ज्ञायक में नहीं है, इसीलिए ज्ञायक के भाने वाले को नहीं। ज्ञायक का भाने वाला सहज रहता है। तो क्या कहते हैं? जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है और वर्तमान में उदय 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 नित्य उदय रूप। जब नित्य उदय रूप है तो वहां अंधेरा आएगा कैसे? ज्ञायक के उदय में ज्ञान है, ज्ञायक के उदय में सुख है, ज्ञायक के उदय में प्रभुता है, ज्ञायक के उदय में ही सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पर्याय सब ज्ञायक के ही उदय होने पर उदित प्रकट होती हैं। ज्ञायक के उदय में ही सम्यक है, ज्ञान है, चारित्र है, श्रेणी है, केवल ज्ञान है, सिद्धत्व है और ज्ञायक का सदा उदय है। जब ज्ञायक के उदय में ये सब कुछ होते हैं और ज्ञायक नित्य उदय रूप है, तो फिर ये निर्मल पर्याय उदित क्यों नहीं हुई? प्रश्न सुनना है। ज्ञायक के उदय में ही सब अवल नित्य उदय रूप हमेशा है, हमेशा उदय रूप है, मतलब सदा आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। इसका नाम ही नित्य उदय रूप है। नित्य उदय रूप है अर्थात सदा जानन 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 की धारा बह रही है, जानने में आता है। तो प्रश्न तो ये है ना कि ज्ञायक का ही उदय सम्यक्त है, ज्ञायक का ही उदय ज्ञान है, चारित्र है। सम्यक्त से लेकर सिद्ध पर्याय तक जितनी निर्मल वितराग परिणतियां हैं वे ज्ञायक के उदय की अपेक्षा रखती हैं। अब जब ज्ञायक के उदय की अपेक्षा रखती हैं और ज्ञायक नित्य उदय रूप है, तो फिर ये क्यों नहीं है वर्तमान में संसार की अवस्था में? उत्तर सूझ रहा है? ये क्यों नहीं है बताओ? जब ज्ञायक के उदय में ही सब पर्याय आती हैं, सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पर्याय तक, और ज्ञायक का उदय नित्य है, तो फिर वर्तमान में सिद्ध पर्याय क्यों नहीं? वर्तमान में सम्यक्त क्यों नहीं? बरतते हुए उदय में ज्ञायक का उदय तो सदा है, पर ज्ञायक के उदय में ना मिलकर के एक कर्म के उदय में जुड़ा है, जिसको अभी जाकर के कहेंगे संसार अवस्था में विचित्र कर्म के उदय के बस, कसाय समूह के अपार उदयों के बस। एक ज्ञायक के उदय में तो नहीं जुड़ा। अभी कौन सा उदय चल रहा है बोलो? पाप का कि पुण्य का? हाँ, पुण्य का चल रहा है। बस देखो तो अच्छा पुण्य का उदय चल रहा, जाओ कौन के। और फिर स्वाध्याय नहीं मिला तो पाप का उदय चल रहा, अथवा तो और कछु तो पाप का उदय चल रहा। दृष्टि कहाँ रहती है निरंतर? ज्ञायक का उदय चल रहा, ये कहाँ रहता है? अभी तो हमारा बहुत ही आसाता का उदय चल रहा है। अभी कोई नहीं, अंजना को जब घर से निकाला था तब कौन सा उदय चल रहा था? पाप का उदय चल रहा था। अंजना से पूछो जाकर हृदय से, वो कहते मेरे में ज्ञायक का उदय चल रहा है।
समझ में आया? सती अंजना बाहर में कह रही थी, ऐसी बात नहीं है उनको उस व्यवहार की खबर ना हो। वो कह रही थी कर्म का उदय है, उसमें भी वीतरागता के लिए कह रही थी। मतलब वीतरागता, इसमें क्या वीतरागता भाई? कर्म के उदय को देखने में। हाँ, इधर वाला राग की तीव्रता को रोकने के लिए, नो कर्म के दोष से हटने के लिए। हाँ, कर्म का उदय है, लेकिन भीतर ये चल रहा था ज्ञायक का उदय है। भले ही पाप का उदय है, लेकिन ज्ञायक का उदय कहाँ चला गया? ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, दर्शनावरण का उदय चल रहा है, ये उदय में उदय चल रहा है, मेरे में ज्ञायक का उदय चल रहा है। क्योंकि ज्ञायक सदा उदय रूप है। ज्ञायक अस्त रूप होते ही नहीं है। ज्ञायक ऐसा उदय है जिसका उदय कब हुआ? सूर्य का उदय कब हुआ? कि सूर्य का उदय प्रातः हुआ और अस्त हो जाएगा, फिर उदय हो जाएगा, फिर अस्त हो जाएगा। परंतु ज्ञायक का उदय तो अनादि, और ज्ञायक का उदय अनंत, और कर्म का उदय असादि और शांत है। पाप का उदय, पुण्य का उदय, संसार का उदय, कसाय चक्र का उदय, और इस आदि शांतन पे तो पूरी, और अनादि अनंत वाला आनंद का उदय चल रहा है। वहाँ पे कोई दृष्टि नहीं है। समझ में आया? जो अपन जरा जरा सी पर्याय आती उन पे तो पूरा उपयोग लगा रहे थे। भैया हमारा तो ज्ञानावरण को कुछ उदय ही ऐसा है कि जैसे ही बैठे वैसी नींद आती है। जैसे हमारा ज्ञानावरण ऐसा बंद है, कुछ पूछो मत। ज्ञानावरण का ऐसा उदय है, नींद नहीं, समझ में नहीं आता है। दर्शनावरण का ऐसा उदय है कि बैठते ही नींद आती है। मोहिनी का ऐसा उदय है कि मन ही नहीं लगता। अंतराय का ऐसा उदय है जब बैठते हैं तभी कोई ना कोई आफत आ जाती है। असाता को ऐसा उदय है कि दर्द होने लगता है और गले में वो होने लगता है, माने पूरी लगा ले माने कहा। पर सबरे उदय घटा लिए, लेकिन ज्ञानावरण को है क्योंकि समझ में नहीं आता। अरे तू ज्ञायक समझ ले, ज्ञानावरण क्या करेगा? दर्शनावरण क्या करेगा? ज्ञायक का उदय चल रहा है, दर्शनावरण का उदय 3 घंटा सो के आ रहा है। दर्शनावरण का उदय नहीं है। अंजन दर्शनावरण ने तो ये जबरन नहीं सुलाया। ये तेरा, तूने अपना प्रभु का उदय नहीं देखा। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, घनघोर अटवी है, और जिस आनंद का उदय वो ज्ञायक का उदय में बैठे हैं। इसीलिए हमें इस लयन के स्वाध्याय में अपनी भ्रांति को दूर कर देना चाहिए। अब हम ये देखेंगे नित्य उदय रूप ज्ञायक। रट लो, जैसे तुमने अभी थोड़ा सा उदय से हटने के लिए इधर याद रट लिया, पाप का उदय और पुण्य का उदय रट लो। इतना तो सो कबों याद आ ही जाता तुम्हें। पहले लड़ लोगे, भिड़ लोगे, फिर थोड़ा बहुत आ जा रही अपनो पाप को ही उदय है और अपनी गलती से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाते हो। लेकिन अब ये रट लो, नित्य उदय रूप ज्ञायक, नई अस्त को प्राप्त होने वाला ज्ञायक नित्य उदय रूप ज्ञायक। नित्यानंद में, सहजानंद में, पूर्णानंद में नित्य उदय रूप मेरे में तो सदा ज्ञायक का उदय चल रहा है। मतलब जे कर्म का उदय चलता है ये तो बहुत दूर दूर चलता है। मेरे में धर्म का उदय चलता है, उस धर्म के उदय का नाम ज्ञायक का उदय है। अच्छा, कोई भगवान को कर्म के उदय का अभाव है, ज्ञायक का उदय नित्य है। तेरे में कर्म का उदय आदि का सद्भाव है, लेकिन ज्ञायक का उदय तो नित्य है। परमेश्वरों को कर्म के उदय के अभाव के कारण ज्ञायक का उदय कुछ विशेष हो गया हो, और यहाँ सद्भाव के कारण वहाँ कोई अधिकता हो गई हो, यहाँ न्यूनता हो गई हो,
इसमें त्रिकाली स्वभाव में ऐसा भी कुछ नहीं कहा। हमारा उदय चल रहा है। अब उदय चल रहा है कितनों अच्छो, माने कितना अच्छा उदय चल रहा है, उस पर तो तेरी नज़र नहीं है, और जे लगा है जे बड़ो खराब उदय चल रहा है। मान लो जैसे एक और कहते हैं, तो ये बीतरागी देवगुरु धर्म मिले हैं, जे कितना अच्छा उदय है, तो इस पुण्य के उदय की तो तुझे महिमा नहीं आती, ये महापुण्य के उदय की महिमा तो नहीं आती, और थोड़ा सा घाटा पड़ गया, थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया, उसके लिए कहने लगता है पाप का उदय भयंकर चल रहा है। पाप का उदय उस दिन चल रहा है, समझना, जब परमात्मा के दर्शन ना हो, जब परमात्मा के सामने तेरा मन ना लगे, जब तू गुरुजनों से भगवंतों जिन गुरुओं निर्गंथ गुरुओं की भक्ति न रहे, गुरुजनों से भी तू अधिक अपने को कुछ समझने लगने, तब समझ लेना अब मेरा उदय पाप का उदय आ गया, क्योंकि अब आया उदय। तब तक तो उदय उदय का उदय था, मेरे में उदय नहीं था। उदय का उदय उदय में चलता है कब तक? जब तक उसमें हम निजपने की स्थापना नहीं करते। और हमें तो लगता है कि उदय काय का उदय, हमारा तो हमें तो प्रभु मिल रहे हैं ना, हम काय को कहें, जिनका हो उनका हो, हमें तो भगवान मिले, नित्य मिले। कच्चू कह रहे लोग विचित्रता थी भैया, दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया है, हैं दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया है। आपको कैसी चर्या चल रही है भैया, बड़ी कृपा है भगवान की कि जब चाहे जाकर बैठ जाओ, हम तो रात के 2 बजे भी जाके बैठ सकते हैं। हाँ, ऐसे ये कृपा है गायक की, जैसे कोरोना चल रहा था और हमारा चैत्यालय तो हमें सदा उपलब्ध था। उस कोरोना के काल में भी जहाँ लोगों को दर्शन मिलना दुर्लभ थे, लेकिन हमारे भगवान का दर्शन हमें सहज पने उपलब्ध था, कभी भी बैठ जाए कोई डर नहीं था। ऐसे ही कर्म का उदय का कोरोना चल रहा है, लेकिन गायक का तो हमें सहज उपलब्ध है। वो हमारे चैत्यालय का सब कुछ हमारे पास है, दर्शन करने की जितनी विधियां हैं, वो चाबी भी हमारे पास है, तो वो भी हमारे पास में, किसी के अधीन नहीं है। ऐसी गायक के नित्य उदय दर्शन करने के लिए वो सम्यक्त की चाबी भी मेरे ही पास है, वो ज्ञान में जानने वाली विधि भी मेरे ही पास है, वो चर्या लीनता की शक्ति भी मेरे ही पास है। मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे त्रिलोकीनाथ के हाथ जोड़ते हैं जा कर के। ऐसे ही तीजे त्रिलोकीनाथ गायक भाव के दर्शन करते हैं नित्य उदय रूप। ये वर्तमान में, वे वर्तमान की ये दशा है कि वर्तमान, अभी तो हमारी आज तो ऐसा दिन चल रहा है, ऐसी खराब स्थिति चल रही है, वो इस वर्तमान में इस उदय को नहीं देखता। क्षणिक नहीं है, उदय अवस्थाएं तो क्षणिक हैं, लेकिन ये नित्य उदय वाला ये क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, प्रतिभासमान, नित्य दर्शन देने वाला स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। स्पष्ट उसे कहते हैं, प्रकाशमान ज्योति उसे कहते हैं, स्पष्ट प्रकाशमान। स्पष्ट पहले नंबर, प्रकाशमान दूसरा, और ज्योति, 3 शब्द दिए, देख लो किरण। हाँ, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। कैसी प्रकाशमान ज्योति? जो ढकी नहीं है, जिस पर आवरण नहीं पड़ता, ऐसा प्रकाशमान ज्योति भगवान चेतना का नाथ, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। अब वो दिखती क्यों नहीं है प्रभु? तू अंतर में जाता नहीं है ना। तो देखो, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और अपनी भूल की सुधारते जाओ। मैं अनादि का गायक हूँ। अब क्या भूल सुधारोगे? मैं अपने को इतना सा नहीं दिखूंगा। जब तक लाइन पढ़ते रहो, स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। जब तक कि अपने जे पर से सिद्ध पर्यायों पर लक्ष्य हो, तब तक खूब पढ़ते रहो, इतनी लाइन पढ़ते रहो। देखो, वाचना तो वाचना की मर्यादा होती है, उसको इतना बाँचते रहेंगे। सभी का उपयोग एक सा नहीं होता, इसलिए विषय को आगे बढ़ाना पड़ता है।
लेकिन तुम्हें विचारना में ज़रूरी नहीं है कि तुम उस लाइन से आगे पूरा ही पढ़ दो, बस इतना ही बहुत है। अपने पंडित जी साहब कह नहीं देते हैं, बस हम इतना ही बहुत है गायक, बस बहुत है गायक हमारे लिए। तो जैसे कि हम 1 घंटा वही पढ़ते रहे, तुम लोग कैसे 1 घंटा 10 पेज पढ़ लेते, हमें पता ही नहीं चले। हमने तो खोला और गायक देखा, उधर बैठे रहे, सबका 4 का फला पेज देखा और बैठे रहे, बस बैठे से रह गए। पता नहीं तुम कैसे पूरा कर लेते। सुनो है कि नहीं सुनो ये शब्द? हाँ, ऐसे ही स्वयं अनादि मेरो गायक, पहला का अनादि सत्ता रूप है, मतलब मेरी गायक की सत्ता का अनादि की है। पढ़ते रहो जब तक स्वाध्याय ऐसे करो, ऐसे बैठ जाओ, अकेले में बैठ के क्या करें, ये करो कि अपने को घोलन करो। तुम अनादि के हो, तुम अनादि के गायक हो, तुम अनादि के गायक हो। तुम समय सार से गायक नहीं बने हो, समय सार भगवान की कृपा ने तुम्हें गायक दिखाया है। समय सार ने गायक बनाया नहीं है, समय सार ने बना बनाया गायक दिखाया है। स्वामी जी ने समय सार बनाया नहीं है, समय सार था उसको बताया है। एक समय सार कांजी स्वामी ने लिखा है कि समय सार कांजी स्वामी को नहीं है, समय सार तो कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं, मेरा भी नहीं है। हाँ, कांजी स्वामी की तो बात अलग बात है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समय सार मैंने भी नहीं लिखा है, समय सार तो लिखा लिखाया था, हैं कि केवली शुद्ध केवली भणिदम। समझ में ना, व्यवहार भी ले तो केवली शुद्ध केवली भणिदम। भगवान सर्वज्ञ की वाणी है। जब सर्वज्ञ के पास पहुंचेंगे तब वे कहेंगे ये तो वस्तु का स्वरूप ही है। तो ये भगवान आत्मा अनादि सत्ता रूप है। अपनी अनादि की सत्ता देखो, मेरा कभी अंत नहीं आएगा, बस प्रसन्न हो जाओ। अभी तक डर लग रहा था, बस इतने से ही अनादि सत्ता रूप देखा, अनंत देखा और उदय रूप देखा। उदय रूप देखते ही बोधि की प्राप्ति हो जाएगी और उस उदय रूप को ही अनादि अनंत देखने पर समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आई? बोधि और समाधि साधक के 2 कार्य होते हैं। बोधि हो जाएगी उदय रूप देखने से, नित्य उदय देखने पर सम्यक्त की प्राप्ति होगी, उसी से ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति होगी। और जब अपोसी की अनादि अनंतता दिखेगी तो समाधि उसी में समा जाएगा। डर नहीं लगेगा इसके छूटने पर, क्योंकि गायक तो अनंत। मेरे भगवान चेतना के नाथ का कभी अंत नहीं आया है। और आगे लिखा, नित्य उदय, उदित रूप होने से क्षणिक नहीं है। त्रिकाली भगवान की बात कर ली थी, फिर आगे स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। तो और कैसा? ऐसा जो गायक, ऐसा जो क्या अभी तक नाम ही नहीं लाओ, तो इतने में नाम जो स्वयं अपने से उत्पन्न से अनादि सत्ता रूप, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत, नित्य उदय रूप होने से बोलो क्षणिक नहीं है। चौथा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, ऐसा जो, अब ऐसा जो ऊपर कहा था ना, ऐसा को, हाँ ऐसा को असौ शुद्ध आत्मा, ऐसा को कैसा जो, उसका उत्तर दे रहा है ऐसा को कोई, ऐसा आत्मा कौन है? तो ऐसा आत्मा ये है। जो शिष्य ने ये प्रश्न उठाया था, ऐसा जो को तो ऐसा जो गायक, ऐसा जो गायक, ऐसा जो जानना देखने वाला, एक है भाव। उपसम उदय, उदय उपसम क्षय चौसम, एक के पेटा में कहते ही सब नकार दिया। ध्रुव अनंत एक, जैसा गायक एक है, एक रूप, एक रूप, एक रूप, और एक होने पर भी, वो एक रूप रहने पर भी गुण पर्याय की अपेक्षा उसको अनंत कहा जाता। तथापि समस्त उन गुणों और पर्यायों का भेद पिंड है, उसमें गुण और पर्यायों के कोई भेद नहीं है। उसने पर्याय का वेश धारण किया नहीं है, क्योंकि गुण अनंत, पर्याय अनंता और गायक एक।
है कह करके गुण भेद का निषेध कर दिया और पर्यायों का निषेध कर दिया। एक कहकर क्या निषेध कर दिया? पर्याय मात्र का निषेध कर दिया। पर्याय पर जब तक तेरी नजर है, पर्याय पर जब तक तेरी दृष्टि है, तब तक एक परमात्मा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पर्याय अनेक वेश को धारण करे हुए हैं, गुण अनेक प्रकार के हैं। तो गुण भेद और पर्याय विशेष इन पर नजर रहेगी, चाहे वो विकारी पर्याय हो चाहे अविकारी पर्याय हो। पर्यायें तो सदा अनेक रूप में बहती हैं, क्षणिक रूप में बहती हैं। वो मेरी अनादि अनंत सत्ता रूप, नित्य उदित रूप सत्ता रूप, नित्य उदय रूप पर्याय कैसे हो सकती है? पर्याय कोई भी हो भाई, पर्याय नित्य उदय रूप तो नहीं हो सकती, क्योंकि पर्याय तो मरी मराई है। बाबूजी बोल रहे थे ना दोपहर में, मरी के साथ रहेगा तो मर जाएगा, अमर के साथ रहना सीख भाई। ये पर्याय में जिस श्रद्धा की हेमपना है उसकी मौत है, त्रिकाली में एक गायक भाव में उसका जीवन है, क्योंकि वो तो क्षण क्षण में बदलेगी। बदलने वाले जरा में रूठने वाले व्यक्ति को अपनों साथी बना लिया तो ये रोएगा। जरा में रूठ गया, जरा में मन गया तो अच्छा ठीक है, अब तो बढ़िया चलो अच्छा रहा। फिर जरा में फिर फिसल गया, पता ही नहीं चल रहा काहे रूठ गया। तो ऐसा व्यक्ति सदा रोता रहेगा, उसके साथ में रोवे और रोलावे, वो खुदा ही रोएगा और बाग सिंह वो भी भैया का होगा तुम्हें, अब यार तो अच्छी है तुम्हें हो का को होगा वहाँ होगा तो नहीं होगा। तो फिर जरा में वो हंसने लगा। तो ऐसे जो पाप और पुण्य के हृदय में रूठा मर वाले व्यक्ति जरा में रूठ जाए, जरा में बेस हो जाए, ये कोई रह भी लायक आदमी नहीं है, पागल कर बना देगी। ऐसे लोग सगे रहेगी, पता ही नहीं चले काय को रूठ जाते, काय गुस्सा हो जाए, काय चिड़चिड़ाने लगते हैं और बस अपनी नेक में ये ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई रहने लायक नहीं है। कोई घटाइयो मत ही, अपने ऊपर ध्यान रखिए। हाँ, कोई ऐसा विकल्प मत करिए, कौन से कह रहे क्या कह रहे, ऐसा कुछ ही नहीं। जरा में रूठ जाए, जरा में प्रसन्न हो जाए। हाँ मतलब पर्याय दृष्टि वाला पर्याय को देखेगा, जरा सा एक पर्याय को देखेगा प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी घटाओ अपने पर। हम जरा में क्यों रूठ जाते हैं, जरा में अच्छे क्यों लग रहे हैं कि जरा ही वाले को देखते हैं। जरा वाले को देखेंगे, क्षणिक को देखेंगे तो हमारी प्रसन्नता, हमारी संतुष्टि, हमारी तुष्टि किसके आधार पर है? हमारा तो का सुबह क्या कहा था अपनी छने रुष्टा छने तुष्टा, आगे हमने क्या बोले हैं? हाँ, जो क्षण में तुष्ट होता है, क्षण में रुष्ट होता है, हाँ वो कौन है कि जिसने एक को परमात्मा को ना जो है, हाँ वो हमने नहीं बोला था सुबह, और कुछ बोला था, समझ गए? भगवान चेतना का नाथ क्या लिखते हैं? तो ये कहते हैं ये क्षणिक है, क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है। तो ये नित्य उदित रूप होने से, उद्योत रूप होने से, नित्य उद्योत रूप होने से, हाँ नित्य उद्योत रूप, प्रकाशमान क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। ऐसा जो एक के वापस चल रहे थे अपन, एक है। तो एक कहकर क्या कह रहे हैं कि जितनी ये पर्याय बेस हैं ना, ये पर्याय तो कैसी हैं? अनेक हैं, अनित्य हैं, साधी शांत हैं। भगवान आत्मा एक है, हमेशा एक सा रहने वाला है, कभी बदलता कभी न बदले नाते हमारा, आनंदकारी प्रभु कहें, परमानंद में परम तृप्ति में, ज्ञाता नाथ कहें। एक पे नज़र रखो, एक पर नज़र रखते ही विकारी अविकारी समस्त पर्यायों का निषिद्ध हो गया, क्योंकि पर्याय अनेक है, गुणभेद अनेक है,
गायक एक है, एक है, एक है, एक है। एक को अपना साथी बनाओ, एक को ध्रुव साथी बनाओ। ये एक है, ये एकत्व ऐसा है जो विभक्त है, सहज पनी विभक्त है, पर से विभक्त, स्वय से एकत्व, ऐसा जो गायक एक भाव है, एक भाव है, बस सतात्मक वस्तु है, सदा मौजूद है, त्रिकाली परमात्मा है। अपनी वांछना का एक ही होता है कि शुरू से फिर लेने लगती हैं, फिर हो सकते उसमें कोई शब्द और ना आया तो उसको फिर बड़ा आगे बढ़ा देते। एक एक भाव है। अब यहाँ तक पूरी कथा आई। अभी तो मूल गाथा को स्पर्श भी नहीं आया है टीका में। मूल गाथा मतलब जहाँ से प्रारंभ हुई उसकी बात नहीं करी है। हाँ, अभी तो जानग भावो, मतलब गाथा में तो प्रारंभ नास्ति से किया और टीका में प्रारंभ अस्ति से किया है। हाँ, नहीं, एक और से देखे तो गाथा में तो क्या दिया गया है, जो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है, एक गायक भाव नहीं है वाली बात तो टीका में अब करी नहीं है, जो है उसकी बात करी है। हाँ हाँ, मतलब पद से हमें प्रयोजन, हम तो ये कह रहे हैं जो गायक है ना, एक जो गायक भाव है, बात तो उसकी करी है और उसमें किससे ली है, पहले तो उसमें नास्ति से लिया है, वहाँ पर्याय उसमें नहीं है, ऐसा गायक। और यहाँ गायक में क्या है, ऐसा गायक। समझ गया ना, वहाँ पर्यायों को नकारती हुई गायक की बात करी है और यहाँ गायक की ध्रुवता बताती हुई टीका शुरू करी उन्होंने। क्योंकि फिर आचार्य महाराज से पूछा कि जो ध्रुव है, जो एक है, जो परमेश्वर है, जो एक गायक भाव है, हिंदी गाथा बोले ना, तो जो एक गायक भाव है, तो अमृतचंद आचार्य कुंद स्वामी से पूछा था ना शिष्य ने कि वो कैसा है, कि ज्ञात वो तो वो ही है। तो अमृतचंद आचार्य महाराज से पूछा, महाराज देखो ऐसे जल्दी क्या तुम मत पड़ जाइए, ज्ञात वो तो वो ही है, थोड़ा सा कच्ची बता दो ना महाराज। तो वे महाराज बोले अनादि सत्ता रूप है, अनंत है, नित्योदय रूप है। जो ज्ञात वो तो वो ही है ना, उसका पेटा खोला है ना। हाँ, ज्ञात वो तो वो ही है कि वो तो वो ही, कैसो वो तो वो ही है। तो कुछ भाव वासन कराओ महाराज। व्यवहारिक को व्यवहार भाषा में समझा जाता है महाराज, हमें कछु बाकी भाव वासना तो कराओ, वो तो वो ही है, इतने से महिमा बन तो लग रहा है, लेकिन कछु विशेषता बता दो महाराज कि वो कैसो है, कि वो अनादि को है, कि वो अनंत तत्व है, वो नित्योदय रूप है महाराज। हाँ, दर्शन होते हैं, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा चार कह दें उनने, बस ऐसा जो गायक एक बाब भाई। अब अपने परिणाम को विशुद्ध बनाओ, अपने परिणाम में भगवान की भक्ति लाओ, अपने परिणाम में गायक की महिमा लाओ, बड़ा भिगाओ अपने परिणाम को, और भिगे हुए परिणाम में भी अटको नहीं, उसमें गायक की लगनी लगाओ, धुनी लगाओ। ये आत्मा का अवतार ही ना हो पाए, चारों तरफ गंदगी फैला दो, ऐसे परिणाम तो लाओ ही मत, बोलो करो ही मत। तुम अकेले जैसे जब मैंने गंदगी फैल रही थी, पहुँचा वैसे ही लगो मैंने ऐसे पढ़ो, तो वहाँ तुम जनवाणी कैसे विराजमान करोगे, कैसे अपन लोग बैठेंगे आकर के, तुम्हें ही बैठने में संकोच लगेगा। जहाँ तुम्हें ही नहीं बैठ पाओगे, जहाँ कुछ कूड़ा डरवे, तो सबसे पहले आकर के हम जनवाणी, नहीं रुक जाओ, पहले जो झाड़ू लगा लन, बोलो क्या कर रहे थे, पहले आवे जनवाणी ने, पहले हम बैठेंगे कैसे, जहाँ हम ही नहीं बैठ पाएंगे तो जनवाणी को कहाँ बैठाएंगे। तो जिन परिणामन में परमेष्टि नहीं बैठ पा रहे, उनमें तुम गायक को कहाँ से लाओगे, पहले तो भगवान आएंगे ना, तभी तो गायक प्रभु आएगा। इसीलिए भाई अपने परिणामन में ऐसे रखो, सदा गायक के आने की, जब आए तब आ जाए, धुन लगाए रहो।
मतलब कभी अपने परिणामों में अवसल मत आने दो, अभक्ति मत आने दो, मानादिक मत चढ़ने दो, कुटिलताएं नहीं आने दो। हैं, भगवंतों की आज्ञाओं को शीश रखो। ये देखो अपने परिणामन को, अपरिणामी के स्वावलोकन तो साधक का नित्य कर्तव्य है ही। आत्मनिरीक्षण में गुरुजी ने कहा था अपने पर्याय के दोषों का निरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण मतलब क्या, मेरी गुस्सा कितनी बढ़त जा रही है, तुम ये निरीक्षण नहीं करते इसलिए तो पता नहीं चला तुम्हें कब हो जा रहा हो। मैं वहां कैसे चेकअप कराते हो बार बार, हमारी शुगर कितनी बढ़ गई है तो पूछो, हमारी थायराइड कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई, तो बहुत बढ़ जा रही, अच्छा इलाज कर लो। और जो चेकअप वेकअप करते रहते हैं तो वे तत्काल उसका इलाज करने लगते हैं, और नहीं तो एकदम हाई लेवल एकदम बढ़ा तब एकदम बढ़ा, तो वो देख लेते आज कुछ हल्का सा लग रहा है, कुछ बढ़ गया, तो देखा तो बढ़ गई, वो तो बढ़ गई तो तत्काल उसकी दवा ले ली तो वहीं की वहीं हट गई। ऐसे ही जब तुम अपने परिणामों को देखते रहोगे, मान हमारा कुछ बढ़ गया, हाँ हमारी लो प्रवृत्ति कुछ बढ़ गई, क्या कह रहे, हाँ क्या करो, अपने अवलोकन करो, ये एक एक परिणामों का अंदर में निरीक्षण करो, हैं, क्रोध से लेकर के वेद पर्यंत की कसायों का, मिथ्यात्वादिक भावों का, मिथ्यात्व की जो दशाएं उनका, तन उपजते अपनी उपज जान, कहीं ऐसी अपनी स्थिति तो नहीं हो रही। तन सत्य आप को ना समान, ये क्या मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है ना, देवसात गुरु से दूर रहता है, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति है ना। तो ये देखो अपने में, अपने अंदर देखो कितनी कितनी मेरी स्थिति बिगड़ तो नहीं, ये तो बहुत बढ़त जा रही, ऐसे परिणामन में भगवान आत्मा कैसे आएगा। तो भाई ये अपने गायक की धुन लगाना है, तो ऐसा जो एक गायक भाव है, अब उसको ऐसा ही देखो, ऐसा जो एक गायक भाव है और ऐसे एक गायक भाव को ऐसा ही देखेंगे। हम संकल्पित होते हैं, हम नियमबद्ध होते हैं कि ऐसा जो एक गायक भाव उसको ऐसा ही देखेंगे। अब ऐसा ही देखेंगे मतलब क्या, अब ऐसे गायक भाव को ऐसा ही देखेंगे, अब ऐसे गायक भाव को ऐसा ही देखेंगे तो गायक भाव को ऐसा ही देखेंगे और अपने को अलग देखेंगे। हाँ, गैस और गायक एक भाव को ऐसो ही देखेंगे महाराज, उस गायक को तो हम अनादि देखेंगे, गायक कैसो कहना आदि, गायक कैसे आनंद नित्योदय रूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है गायक तो और तो क्या परेशान है, गायक भाव को तो ऐसो ही देखेंगे पर के भगवान ने कही है, लेकिन अपने को क्या देखा हुई कि जगवत का जी समस्या आ गई। नहीं, आप ऐसे गायक भाव को ऐसा ही देखेंगे, मतलब मैं गायक भाव हूं तो मैं अपने को ऐसा ही देखूंगा। अब ऐसा देखने में हमें बाधा क्या पड़ रही है, जब एक है ना तो ये अनेक पर्याय में मौत के लिए क्यों अपना मानते हैं हम, जिनमें हमारी मृत्यु है, इनमें हम क्या को अपने को देखें हैं। तो ये कहते हैं एक भाव है। अब आगे असार अवस्था की बात करते हैं। असार अवस्था मतलब क्या, असार अवस्था, हाँ संसार अवस्था, गायक भाव से खिसकने के बाद क्या हो रहा है इसका, अब उसकी कहानी चलती है और उसके साथ आएंगी प्रमत्त वाली बात है। पहले सार की बात कर रही थी, बाबा जी बताते, बड़े पंडित जी साहब कहते गदाई पड़ जाए ताकि पहले मूल कर लो, मूल बात कर लो। अमृतचंद्र स्वामी ने भी और कुंद स्वामी ने अपन 5वीं गाथा मगर दर्शाऊं तो कुंद स्वामी बोले अब कितनी विस्तार से दर्शाऊंगा, पहले मूल तो दिखाई दो। तो 6ठी गाथा और 7वीं गाथा में मूल ही कह दिया उन्हें, जितना कहना था, जितना कुछ कहना था ये समझ लो 6ठी 7वीं में भी हो गया। तो आचार्य महाराज इसको ही पूरा समय सार कह देते, यहीं तक समय सार की व्याख्याएं, माने ये 6ठी गाथा में ही जो समय सार का समग्र वो था विषय, उस समग्र विषय को ही 6ठी और 7वीं गाथा में टीकाकार लाकर रख देते कि इसमें और क्या क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, कि वो एकत्र विभक्त दिखाया, इसमें पूरा बता दिया। अब कहते हैं
अब बताते हैं वो अवस्था जो अवस्था मिली है इस गायक की विराधना से। लेकिन गायक की जो अवस्था मिली है, लेकिन वो अवस्था भी गायक में नहीं मिली है। हाँ, गायक की विराधना से मिली अवस्था भी गायक में नहीं मिली, और गायक की आराधना से मिली अवस्था भी गायक में नहीं मिली। इसका नाम है प्रमत्त प्रमत्त नहीं। पकड़ में आ रहा है? गायक की विराधना से मिली अवस्था भी गायक में नहीं मिली। गायक में नहीं मिली मतलब हो गया गायक में से न्यारी, और गायक की आराधना से मिली अवस्था में, गायक की आराधना से मिली दशा का नाम है अप्रमत्त, और गायक की विराधना में हुई है वो है प्रमत्त। गायक की विराधना माने गायक से च्युत होना अथवा गायक से भ्रष्ट होना। हाँ हाँ, वो दोनों ही अवस्था, च्युत और भ्रष्ट। मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में भ्रष्ट, सम्यक दृष्टि साधन और छठा गुण स्थान में च्युत। मिथ्या दृष्टि को भ्रष्टपना, विज्ञान घन से भ्रष्ट और स्वरूप से च्युत। मिथ्या दृष्टि को च्युत नहीं कहा जाएगा, भ्रष्ट कहा जाएगा, दंसन वट्टा वट्टा। तो ये जो संसार अवस्था है मतलब क्या, जो एक रूप अवस्था है उसको ना देखने से है, जो संसार की अवस्था, जो संसरण की अवस्था, भ्रमण की अवस्था। अब कहानी सुन रही है, रमण वाले की तो बात कर रहे, अब कौन सी बात कर रहे हैं? अब भ्रमण की। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कंकई मुनियथा। तास भ्रमण की है बहु कथा। प्रभु तू गायक से भ्रमाया उसकी कथा सुना रहे हो, तेरी तू गायक से भटका है उसकी कथा है ये समझो। तास भ्रमण की है ये कथा, तास भ्रमण से मिली ये व्यथा। कौन सी व्यथा? ये सुकर घूमते रहते, पेट से पेट लग रहा है, पानी नहीं है पीने को। क्या कह रहे? पानी नहीं है कौन के लिए? पीने बेचारे भटक रहे हैं, पड़े हैं, छटपटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तास भ्रमण की है बहु कथा। सच बोला तुम्हें भासता नहीं है, ये मेरा भूत है। ना तो द्रव्य भासता है ना पर्याय भासती, बस इतो सोई मान के बैठ गए, इतो सोई मान के बैठ गए, पक्का बता रहे हैं। अवेल अपनी गांव में ले जाएं, तुम्हारे गांव में पहुंच जाओ, तुम वो बाड़ो वाड़ो देखे हो जहाँ बचपन में खिलाते, सब याद आ जाएगा जहाँ ऐसो करते। लेकिन ये पर्याय मेरी अवस्था है, लगता नहीं है। लग जाए तो सच बोलें निद्राएं उचट जाएं, कसाय भाव चले जाएं, एक लग जाए मुझे गायक पकड़ना है, समय चला जा रहा है, मुझे दूसरे को नहीं देखना। उसका तो कार्य हो सकते इस भव के अंतिम में हो जाए, बीच में हो जाए, हो गया हो, मुझे उससे क्या प्रयोजन? मेरी ये व्यथा मेटना है मुझे। भगवान आत्मा से भूल करके इस गायक को नहीं जाना, इसकी अनादि सत्ता को नहीं जाना, अनंत सत्ता को नहीं जाना, नित्य उदित बदशा को नहीं जाना, प्रकाशमान ज्योति को नहीं जाना। उसकी ये व्यथा है, ये दुख है, कैसे कहूँ भाई। कहते हैं अब द्रव्य की महिमा कर ली, अब उससे निकली अवस्था, उससे घूमी हुई दशा, संसार की अवस्था, स्वरूप से खिसकने की अवस्था। संसार अवस्था में, जो संसार अवस्था में, इस संसार अवस्था तब तक है जब तक 14वां गुणस्थान पार नहीं हुआ है, तब तक करणान योग में
गुणस्थान की दशा है तब तक किसी अपेक्षा से सूक्ष्म विवक्षाओं में सिद्ध और संसारी दो भेद करेंगे तामें सब। ये तो भटकने वाले मिथ्या दृष्टियों को तो संसारी कहा ही है। हाँ, ये जो पहले गुणस्थान को तो अशुद्ध न्याय का विषय है ही, लेकिन 13वां गुणस्थान भी अशुद्ध न्याय का ही विषय है। पर्याय है ना, बेन्या अशुद्ध न्याय का विषय है। हाँ, भगवान कहते हैं देखो, हाँ, संसार की अवस्था में, संसार की अवस्था में मानो सार ज्ञायक भाव से खिसकने वाली अवस्था में, उस अवस्था में जब भगवान एक ज्ञायक को नहीं देखता, उस दशा में क्या दुर्दशा होती है। जब इसको नहीं निहारेगा तब क्या होता है, तब की बात चलती है। हैं, हाँ, कहते हैं संसार अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अनादि बंध पर्याय, अनादि निर्बंध दशा की बात करी। अब कौन सी की बात कह रहे हैं? अनादि बंध पर्याय, अनादि से बंद कराने वाली, अनादि से बंद पड़ने वाली, अनादि से बंद की मुख्य कारण वो है मिथ्यात्व, वो है दर्शन मोह। अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से उसके साथ मिलान को देखने पर अब भले ही वो है, लेकिन फिर हंसाने प्रसन्नता की बात कह दी। नीर क्षीर की भांति, वो बंध पर्याय में ज्ञायक को कब आओ? ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक को कछु नहीं गाओ। दूध का चलो गाओ माओ का कौन नहीं गाओ। दूध दूध में है, पानी पानी में मिल भले गया है। क्या है, तुमसे कही थी आधो गिलास दूध डाल दियो, जो पानी पटक दाओ हैं। कहाँ तो बैद जी ने कही थी आधो गिलास दूध डाल दी, तो आधो गिलास दूध तुम आओ है गो, और तो तुम्हारे पेट में चला जाएगा। वो पानी पानी रूप है और दूध दूध रूप है। ऐसे ही कह रहे हैं अनादि, कह रहे क्या किया इसने, दूध में पानी मिला मिला के बेचा है। जैसे वो रहता है ना, बढ़िया दूध में पानी मिला मिला कर बेचता है। सो दूध में पानी तो मिलता नहीं है, उसके पाप का वो पाप कर्म जरूर उसके साथ में मिल जाता है। ऐसे ही ये निर्मल ज्ञायक में पानी मिलाता है। हाँ, देखता है, हमें मिलाना हुआ है, वो भाषा व्यवहार समझ लो, समझ गया ना। मिलाता है क्या, मैं रागी हो गया, मैं देसी हो गया, मैं मोही हो गया, हैं। ऐसे मिला मिला करके अपने को अनुभव करता, अन्याय करता है, हैं। कम नापता है, कम तोलता है लोग का, वैसे जैसे वो अन्याय करता है, ऐसे ही तू अपने को कम नापता है, कम तोलता है, तू अन्याय करता है। अरे उसने थोड़ा सा 1 किलो कम कर लिया 20 किलो में से, तो कम तोल दिया। थोड़ा सा कम नाप लिया, देखो कम नाप दिया इसने, हमने देखा नहीं नाप इसका, तो अपन अन्याय मानते हैं। है अन्याय, ठीक है, लेकिन भाई तू अपने त्रिकाली प्रभु के साथ अन्याय करता है, कम नापता है, कहता है मैं तो अभी 20 साल का हूँ, और कहाँ कम तोलता है, मेरा तो बहुत कम वजन रहेगा, मूर्ख है। और कम नापता है, कम तोलता है कि नापता और तोलता ही नहीं। कम नापना और कम तोलने वाला तो वो है कि अपने को निर्मल पर्याय मात्र देखता है। समझ में आया? क्यों? निर्मल एक समय की निर्मल पर्याय को देख रहा है तू। हाँ, वो कम नापना है, वो कम तोलना है, पर्याय मात्र पे वजन रहता है तेरा, त्रिकाली को नहीं तोलता है तू। ये तो तोलता ही नहीं है, तो नाप रहा तोल रहा है, तो बोलता है तो दूसरे फतरा जोड़ा जबरदस्ती को, जबरदस्ती कुछ है ही नहीं है,
ये अन्याय है, तू पर्याय मात्र देखता है अपने को। क्योंकि वो कहाँ त्रिकाल ध्रुव सुख में, कहाँ पर्याय जरा सी, उसको तू अपने को देख रहा है। कौन सम्यक दृष्टि है? कितने साल हो गए? 20 साल हो गए मुझे सम्यक दर्शन के। पता नहीं कब से कितनी पर्याय चली गई, छूट गया हो, कछु ठिकाने नहीं है। हम तो आज से 20 साल पहले ही ऐसी दशा बनी थी, अद्भुत दशा बनी थी। अपने आप को इतनी सी पर्याय मात्र देखता है। जो ऐसे प्रश्न करते हैं या ऐसी प्रसिद्धि करते हैं, उनको ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमें तो अनुभूति, क्यों भैया तुम्हें अनुभूति होती क्या नहीं? क्या वो अब तुमसे पूछेगा कि भैया तो हमें तो होता हमें तो होता, मतलब क्या वो एक पर्याय को कुछ उसने अपने को कुछ मान ला हो और कल्पना कर ली है, और वो ये प्रसिद्धि ये करना चाहता है। प्रभु जिसको ये होती है वो कहता फिरता नहीं है, वो होती को जानता है और कहता है अरे अभी तो क्या, कहाँ त्रिकाली ध्रुव सुख में, अभी तो पर्याय का भी आनंद जैसा आना चाहिए वैसो नहीं आ रहा हो तो अन्य की क्या बात कहें। विशिष्ट प्रचुर आनंद तो मुनि अवस्था में आएगा, कहने की क्या जरूरत है, अपने आप दिखेगा। सम्यक दृष्टि अपनी शीला नहीं लगाता है। मुनराज कहते हैं प्रचुर स्वसंवेदन हमारी मोर छाप है। कोई सम्यक दृष्टि ने नहीं कहा, सब वे कहते हैं प्रचुर स्वसंवेदन, क्यों दर्शा न आनंद दिखना चाहिए ना वो आनंद। कहते हैं सम्यक दृष्टि तो देखता है। कहते हैं अभी कितने राग और प्रपंचों में पड़े हैं, का जरा सी पर्याय के गीत गाने लगे, वो तो निंदेगा अपनी दशा को। ध्रुव की महिमा करेगा और निंद पर्याय की हमेशा निंदा करेगा, अपने को लघुता लघु देखेगा। आप जैसे साधर्मियों से धर्म चर्चा को अवसर मिल जाता, ये धन्य है। अपने श्रोताओं से कैसी विनय की भाषा बोल रहे। टोडरमल जी की दशा देखो, टोडरमल के श्रीमुख से विनय शब्द अवधारण करियो, पढ़ो। हाँ, आओ जैसे धर्मियों से धर्म चर्चा को अवसर मिलो, इसको हम धन्य भाई। साधर्मियों को तो परस्पर धर्म चर्चा ही चाहिए। और आपकी शुद्धि कैसी चल रही? आपको कोई विशिष्ट ग्रंथ स्वाध्याय में आया हो तो मुझे बताना। सारे ग्रंथों को स्वाध्याय करने वाले हमें बताइए भाई, कोई विशेष बात आई हो बताओ। ऐसी चर्चा अपनी हो तो वे पत्रन से होती, जहाँ सामने नहीं हो तुम्हारी। 24 घंटा निकल जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं लगता तुम्हारी चर्चा में कुछ विशेष बात आई हो तो बताना भाई। तो कहते नीर छीर की बात ही है, मतलब ज्ञायक रूप है। ज्ञायक पर्याय आदि रूप नहीं होता, पर्याय रूप है। दूध रूप है, पानी रूप है। ज्ञायक में इनका कोई मिलान नहीं है। कहते हैं नीर छीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, दिखने पर भी वास्तव में तो भाई कैसा है द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप के को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक स्वभाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। समझ गया क्या ना? मूल बात क्या कहेंगे? ये सब होने पर भी उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। ऐसा भाई अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। जहाँ से चर्चा छोड़ी है वहीं से आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में